Hello everyone, welcome to Fiction Fiesta. 1001 Nights एक फेमस मिडिल ईस्टर्न कहानियों का कलेक्शन है। अलादीन और सिंदबाद की कहानी तो आप में से कई लोगों ने सुनी ही होगी। ये दोनों कहानियां 1001 नाइट्स की सबसे फेमस स्टोरीज में से एक है। पर इन कहानियों की शुरुआत आखिर कैसे हुई, आइए पता करते हैं। एंशियंट पर्शिया में शहरयार नाम का राजा था। वो काफी पावरफुल था और उसके राज्य के लोग उसके राज में खुश थे। पर एक दिन जब किंग शहरयार शिकार पर से वापस आए, तब उन्होंने अपनी वाइफ और सर्वेंट को एक साथ देखा। उसे अपनी वाइफ के चीट करने पर बहुत दुख हुआ और गुस्से में उसने सर्वेंट को और अपनी वाइफ को फांसी की सजा दे दी। सजा देने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने सोचा कि सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं और वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अब वो अपनी दूसरी वाइफ को चीट करने का मौका ही नहीं देगा। उसने राज्य में फरमान जारी कर दिया कि अब वो रोज एक नई लड़की से शादी करेगा और अगले दिन उसे फांसी की सजा दे देगा। राज्य के परिवारों में डर बैठ गया और कई परिवार राज्य छोड़कर जाने लगे। पर कुछ लड़कियां राजा से नहीं बच पाई और उन्हें राजा से शादी करनी पड़ी और अगले दिन उन्हें फांसी की सजा हो गई। किंग शहरयार के वजीर की दो बेटियां थीं, शहरेज़ाद और दुनियाज़ाद। शहरेज़ाद बड़ी थी और वो काफी इंटेलिजेंट थी। उसे कई देशों के हिस्ट्री और कल्चर की नॉलेज भी थी। वजीर अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रह रहा था, पर राजा के आदेश के बाद वो भी अपनी बेटियों के लिए परेशान था। वजीर ने शहरेज़ाद से कहा कि वो जल्द से जल्द राज्य छोड़कर चली जाए, पर शहरेज़ाद ने कहा कि वो इस तरह से राजा की क्रूरता नहीं देख सकती। वो इस अन्याय को खत्म करना चाहती है। शहरेज़ाद ने अपने पिता को बहुत समझाया और किंग शहरयार से उसकी शादी अरेंज करवाने के लिए कहा और आखिरकार वजीर को शहरेज़ाद की शादी किंग शहरयार से करानी पड़ी। रात को शहरेज़ाद ने शहरयार से कहा कि उसकी आखिरी इच्छा है कि वो अपनी बहन से मिल सके। राजा ने उसे परमिशन दे दी। दुनियाज़ाद, जो कि शहरेज़ाद की बहन थी, वो रात को महल आई। शहरेज़ाद ने उससे पहले ही कह रखा था कि वो राजा के सामने रिक्वेस्ट करे कि वो अपनी बहन से एक कहानी सुनना चाहती है। दुनियाज़ाद ने वैसा ही किया और राजा ने इसकी परमिशन भी दे दी। शहरेज़ाद ने दुनियाज़ाद को कहानी सुनाना शुरू किया और राजा भी कहानी ध्यान से सुन रहा था। फिर सुबह हुई और शहरेज़ाद ने कहानी सुनानी बंद कर दी। कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आकर रुकी थी। शहरयार ने शहरेज़ाद से कहानी कंटिन्यू करने को कहा, पर उसने कहा कि अब उसकी सजा का टाइम आ चुका है और वो कहानी नहीं सुना सकती। किंग शहरयार ने उसकी जान एक दिन के लिए बख्श दी और रात को फिर कहानी सुनाने के लिए कहा। शहरेज़ाद ने रात को कहानी सुनानी शुरू की, पर फिर सुबह तक कहानी आधी छोड़ दी। और क्योंकि शहरयार को कहानी की एंडिंग जाननी थी, इसलिए उसने इस बार भी उसकी जान बख्श दी। अब तो रोज यही होता। शहरेज़ाद हर रात को राजा को इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती और सुबह तक उसे आधा छोड़ देती और कहानी को पूरा सुनने के लिए शहरयार उसकी जान एक दिन के लिए बख्श देता। शहरेज़ाद के प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस से राजा काफी इम्प्रेस हुआ और वो उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा। शहरेज़ाद की कहानियों की वजह से शहरयार का दुनिया को देखने का नजरिया भी बदला। और फिर 1001 रातों के बाद शहरेज़ाद ने अपनी आखिरी कहानी सुनाई। उसने शहरयार से कहा कि अब उसके पास कोई भी कहानी सुनाने को नहीं बची है और वो अपनी सजा के लिए तैयार है। पर अब किंग शहरयार, जो कि उसकी रिस्पेक्ट करता था, उसने शहरेज़ाद की सजा माफ कर दी और उसे अपनी रानी बना लिया। इस तरह शहरेज़ाद ने अपने साथ साथ राज्य की बाकी इनोसेंट लड़कियों की जिंदगी बचा ली और राजा का नजरिया भी बदला। आगे चलकर शहरेज़ाद की ये सारी कहानियां 1001 अरेबियन नाइट्स के नाम से फेमस हुई, जिन्हें लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं।